ऋषि कपूर एक स्ट्रिक्ट बॉयफ्रेंड और पोजेसिव हस्बैंड थे। कॉफी विद करण शो में नीतू कपूर ने कहा कि वो चाहते थे कि मैं हर टाइम उनके आस पास रहूं। तो गाइस, करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में इस बार वेटरन एक्ट्रेसेस नीतू कपूर और जीनत अमान शामिल हुई। उन्होंने शो में अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बातें शेयर की। कॉफी विद करण शो में नीतू कपूर ने ऋषि कपूर को एक स्ट्रिक्ट बॉयफ्रेंड और पोजेसिव हस्बैंड भी बताया। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर हमेशा मुझे अपने आसपास देखना चाहते थे। मैं अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए फिल्में करना छोड़ दी थी। करण जौहर के शो कॉफी विद करण का ये 8वां सीजन चल रहा है और सीजन में अब तक दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर से लेकर शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान तक आ चुके हैं। ऐसे में इस बार शो में 2 वेटरन एक्ट्रेसेस नीतू कपूर और जीनत अमान नजर आई थी और शो में दोनों की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर से शादी के बाद फिल्में करना छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 20 से 21 साल की उम्र में बॉलीवुड छोड़ने के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने 5 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था। मेरी फिल्म 2 कलियां से मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला और मैंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत में ही पॉपुलैरिटी देख ली थी और इस वजह से बाद में मेरे लिए फिल्में करना एक तरह से नौकरी जैसा हो गया था। मैंने 5 साल से 21 साल तक की उम्र के बीच लगभग 70 to 80 फिल्म्स की थी। नीतू कपूर अपने फिल्में छोड़ने के फैसले से काफी खुश थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने इंडस्ट्री में 15 साल काम किया है। बच्चों के जन्म होने के बाद मैं खुद का सारा समय अपने परिवार और बच्चों के साथ बिताना चाहती थी। ऋषि एक पोजेसिव पति थे। वो हमेशा चाहते थे कि मैं उनके आसपास रहूं। मुझे भी ये अच्छा लगता था, इसलिए उस टाइम मेरी लाइफ उन्हीं के इर्द गिर्द थी और फैमिली के साथ थी। मैं अपनी इस लाइफ में बहुत खुश थी। मेरे फैमिली में हर किसी के अंदर प्यार भरा हुआ था। मेरी सास अब तक की सबसे अच्छी इंसानों में से एक थी। मेरे ससुर भी एक कमाल के इंसान थे। हम सब एक खुशहाल पंजाबी फैमिली की तरह रहते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। और जब मैं चेंबूर के देवनार कॉटेज में रहती थी तो वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। जीनत अमान ने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हुए बताया कि कैसे वो स्टारडम देखने के बाद मदरहुड को एंजॉय करने के लिए तैयार थी। वो इस बदलाव से, वो इस चेंज से अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। उन्होंने कहा कि मैं इस चेंज के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मैं अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ना चाहती थी। मैंने माँ बनने की जर्नी में अपना 100% दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं फिल्मों में अपना 100% दिया करती थी। इसलिए जब मैं अपने सफर के पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने कुछ खोया है। शो के टाइम नीतू कपूर ने ये भी बताया कि ऋषि कपूर एक स्ट्रिक्ट बॉयफ्रेंड थे। उन्होंने नीतू कपूर को फिल्म इंडस्ट्री के पार्टी कल्चर से दूर रखा। नीतू कपूर ने कहा कि यश जी यानी कि यश चोपड़ा के साथ हम खूब मौज मस्ती करते थे, मगर हाँ, चूंकि ऋषि कपूर मेरे बॉयफ्रेंड थे इसलिए मैंने कभी पार्टी शार्टी नहीं की। ये अक्सर होता था कि ये मत करो, वो मत करो, घर आओ, शायद इसलिए मैंने कभी पार्टी का वाइल्ड साइड नहीं देखा। मैं कमिटेड थी और मेरी लाइफ में एक स्ट्रिक्ट माँ और एक स्ट्रिक्ट बॉयफ्रेंड था, इसीलिए मैं उन दोनों के बीच फंस गई थी। इसके अलावा नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के लास्ट डेज के बारे में भी बातचीत की। बता दें कि ऋषि कपूर अपने लास्ट दिनों में न्यूयॉर्क के ल्यूकेमिया का इलाज कर रहे थे। नीतू कपूर ने कहा कि मुझे दुख भरे दिनों को याद करना पसंद नहीं है। आप जानते हैं कि चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर बहुत प्यारे इंसान थे। हालांकि उनके अंदर बहुत प्यार था, लेकिन वो उस प्यार का इजहार नहीं किया करते थे। बीमारी के टाइम ऋषि जी ने खुलकर वो छिपा हुआ प्यार दिखाया। सच कहूँ तो हमने न्यूयॉर्क में अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और आपके इस पर क्या व्यूज है हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स टू फॉलो आवर पेज।